दोनों ने ठगने का काम किया है। जिसको मौका मिलता है वो ठगता है। दोनों ने ठगने का काम किया है। किसानों को जो है सुविधा देनी चाहिए। पहले सदन के अंदर हंगामा, फिर सड़क पर हंगामा और अब पोस्टर के जरिए सरकार पर हमला। जी हाँ, यानी बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं सरकार को किसी न किसी मुद्दे को लेकर हर दिन घेरने का काम कर रही है। चाहे जहरीली शराब के मुद्दे हों, या बिहार में रोजगार के मुद्दे हों, या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था हो, या कानून व्यवस्था हो, तमाम उन मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि फिर एक बार पोस्टर के जरिए सरकार के ऊपर बीजेपी ने जमकर हमला किया है, और इस बार बल्कि हद ही हो गई, वो भी पोस्टर के जरिए। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती सरकार की कोई कमियों को दिखाने में। जी हां, पोस्टर के जरिए 2 स्लोगन लिखे गए हैं और दोनों तरफ जो भाजपा ने किया वो भी दिखाया गया है और जो महागठबंधन ने किया है उसे भी दिखाया गया है, और दोनों में फ़र्क बताया गया है इस पोस्टर के ज़रिए। और ये पोस्टर बिहार के बीजेपी कार्यालय यानी पटना के मुख्यालय के कार्यालय के बाहर लगा है, और दोनों तरफ बाएं और दाएं तरफ दोनों ओर जो है ये पोस्टर लगाए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, और भाजपा ने जो कहा है सो किया है, और सिर्फ महागठबंधन ने ठगने का काम किया है, ये फ़र्क बताया गया है। और पोस्टर में देखिए किस तरीके से ये पोस्टर के ज़रिए बताया गया है कि वर्ष 2020 और 21 में रिकॉर्ड 36 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की गई है, एवं दलहन की खरीद को भी MSCP पर सुनिश्चित किया गया है। और PM मोदी स्वास्थ्य योजना के तहत दरभंगा में दूसरा एम्स का निर्माण किया गया है, के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई गई है। वहीं PM आवास योजना के तहत वर्ष 2020 और 21 और 22 में कुल जो है किन घरों को निर्माण कराया गया है, मतलब जो आंकड़ा दिया गया है वो तमाम आंकड़ों यहाँ पर दिखाए गए हैं जो गरीब को योजना PM आवास योजना के तहत दिखाई गई है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर महागठबंधन की तमाम कमियों को ठगने का बताया गया है। किसानों को कृषि को माफ़ करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इन विषयों पर कोई बात नहीं हुई। बिजली निजीकरण समाप्त करने तथा 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई थी। बेरोजगारों को, युवाओं को 1500 तथा होनहार बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। वहीं टोला सेवा और मिड डे मील कर्मियों के तथा स्थायी सरकारी नौकरी में करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस विषय पर भी बात नहीं की गई। यानी ये तमाम मुद्दों के ज़रिए, पोस्टर के ज़रिए सरकार को घेरने का काम लगातार बीजेपी कर रही है। ऐसे में जनता को इस पोस्टर के ज़रिए बताने का काम किया जा रहा है, लेकिन जनता इससे कितना जागरूक हो पा रही है, कितना समझ पा रही है, एक बड़ा सवाल है। कुछ आम नागरिक भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। इस पोस्टर को आप देख रहे हैं, इससे क्या लगता है जो सरकार को घेरा जा रहा है बीजेपी के जरिए? लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर हर दिन बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। इस पोस्टर से आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये जो बताया जा रहा है, क्या लगता है सरकार ने काम किया है या ठगने का काम किया है? दोनों ने ठगने का काम किया है। जिसको मौका मिलता है वो ठगता है। तो ये बीजेपी जो बता रही है वो सही है या गलत? आप कैसे देखते हैं इसको? अपना अपना नज़रिया है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम नज़रिया से देखते हैं कि मौका मिला है, जो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, किसानों को जो है सुविधा देनी चाहिए, उससे वंचित हैं अभी तक। तो जिसे मिला मौका वो ठगने का काम। बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिसे मौका मिला वो ठगने का काम किया। ये सीधे तौर पर जो यहाँ पे जो जाने वाले राहगीर हैं उन्होंने बताया, जनता ने बताया, और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस पोस्टर के ज़रिए बीजेपी ने एक बार फिर से जो है सरकार को घेरने का काम किया है, और लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर हर दिन सरकार को घेरने का काम बीजेपी कर रही है। सदन की अंदर हो या सदन के बाहर, सड़क पर हो या पोस्टर, तमाम इन मुद्दों के ज़रिए सरकार को घेरने का काम लगातार बीजेपी करने का काम कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहने देश न्यूज़ के लिए और देखते रहना जी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप,
भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।